जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। जी स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास के चैप्टर नंबर 10 के सेकंड टॉपिक यानी गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स को हम डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आपको पहले बताया गया था फर्स्ट लेक्चर में, जो हमने गैसेस एक्सचेंज यहाँ पे हमने स्टडी करनी है, मोस्टली वो हमने दो चीज़ों में ज़्यादा स्टडी करनी है, एक पौधों में और एक एनिमल्स में। एनिमल्स में हम इंसानों को देखेंगे, इनमें किस तरह जो है वो गैसेस एक्सचेंज होती है, और पौधों में हम देखेंगे। तो आज हम देख रहे हैं गैस एक्सचेंज इन प्लांट्स, कि पौधे अपने गैसेस को किस तरह एक्सचेंज करते हैं। मोस्टली हमने जो गैसेस पढ़नी है वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है, जो हम रेस्पिरेशन के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए हम यूज करते हैं। हम प्लांट्स में देखें तो प्लांट्स में गैसेस का एक्सचेंज जो है वो मुख्तलिफ आर्गन्स मौजूद होते हैं। उन डिफरेंट आर्गन्स के जरिए मुख्तलिफ तरीकों से गैसेस एक्सचेंज करते हैं। हम सबसे पहले देखते हैं कि जी कौन कौन से तरीके हैं जिनके जरिए पौधे अपने गैसों का तबादला करते हैं। हम यहाँ पे देखते हैं कि फर्स्ट है गैस एक्सचेंज थ्रू स्टोमेटा। पौधों में सबसे ज्यादा जो गैसेस एक्सचेंज है वो स्टोमेटा के जरिए होता है। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है और लाइन लिखी हुई भी है कि पौधों में जो स्टोमेटा होते हैं वो कहाँ होते हैं। दो चीजों में, एक यंग स्टेम, जैसे ही पौधा नया बन रहा होता है, निकल रहा होता है, तो जब उसकी स्टेम पतली होती है, बारीक होती है, तो उस स्टेम के अंदर स्टोमेटा होते हैं। और पत्ता, जो लीव्स होते हैं, उनके ऊपर भी और नीचे की तरफ स्टोमेटा मौजूद होते हैं। तो उन स्टोमेटा के जरिए गैस एक्सचेंज होता है। नंबर 2 थ्रू लेंटिसेल्स, हम नंबर 3 थ्रू क्यूटिकल, नंबर 4 थ्रू रूट्स। तो हम बारी बारी इन चारों मेथड्स को स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम स्टोमेटा की बात करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्टोमेटा मौजूद होते हैं स्टेम और लीव्स में। तो अगर हम लीव्स की बात करें तो ये डायग्राम मैंने लीव्स की बनाई है। लीव्स की एपिडर्मिस, ये अपर एपिडर्मिस है, और ये लोअर एपिडर्मिस है। ये पत्तों की दो एपिडर्मिस होती हैं। इन एपिडर्मिस के दरमियान ये सेल्स, इन्हें कहते हैं मीजोफिल सेल्स। मीजोफिल सेल्स के दरमियान ये देखें, ये खाली जगह है, इन्हें कहते हैं एयर स्पेसेस। तो मीजोफिल सेल्स के एयर स्पेसेस के दरमियान गैसेस का तबादला इन स्टोमेटा, ये एक स्टोमेटा, इस सुराख को कहते हैं स्टोमेटा। देखिए इस स्टोमेटा को एक इस तरफ से और एक तरफ से दो गेड है, दो गार्ड है, इन्हें कहते हैं गार्ड सेल। तो एक स्टोमेटा को दो गार्ड सेल ने कंट्रोल किया होता है, जिन्हें हम कहते हैं गार्ड सेल। तो एक स्टोमेटा को कितने गार्ड सेल कंट्रोल कर रहे हैं? दो। एक ये है, एक ये भी मैंने स्टोमेटा बनाया है, ये भी मैंने स्टोमेटा बनाया है, ये मैंने स्टोमेटा बनाया है, ये भी मैंने स्टोमेटा बनाया है, इसको स्टोमा भी कहते हैं। तो दो गार्ड सेल्स ने एक स्टोमेटा को खुलने और बंद करने के लिए कंट्रोल किया हुआ है, और मीजोफिल सेल्स है जी। ये तो यंग स्टेम और लीव्स के ऊपर स्टोमेटा मौजूद होते हैं। ये मैंने डायग्राम आपको बताई है। ये मीजोफिल सेल्स के दरमियान जो स्पेस होती है, एयर स्पेसेस होते हैं, इनके दरमियान और बाहर एटमॉस्फेयर के दरमियान जो है वो स्टोमेटा के जरिए गैसेस एक्सचेंज होता है। ये एमसीक्यूज में ही पूछा जाता है। अब हम देखते हैं कि स्टोमेटा किस तरह गैसेस एक्सचेंज करता है। दिन के वक्त और रात के वक्त इसका मैकेनिज्म डिफरेंट होता है। जैसा कि आपको पता है कि जी दिन के वक्त हमारे पास स्टोमेटा ओपन होते हैं और रात को वक्त स्टोमेटा बंद होते हैं। हम देखते हैं कि दिन के वक्त क्या होता है, कैसे गैसेस एक्सचेंज होती है पौधों में। तो दिन के वक्त हम देख रहे हैं यहां पे फोटोसिंथेसिस, फोटो से मुराद लाइट, फोटोसिंथेसिस दिन को होता है। ये सिर्फ पौधों में होता है, एनिमल्स में नहीं होता, याद रखिएगा। फोटोसिंथेसिस दिन के वक्त होता है, और फोटोसिंथेसिस के नतीजे में हमारे पास ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है। फोटोसिंथेसिस के नतीजे में क्या प्रोड्यूस हो रही है? जी, ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है, और यही ऑक्सीजन
जो फोटोसिंथेसिस के नतीजे में प्रोड्यूस हो रही है, ये प्लांट्स रेस्पिरेशन के लिए इसको यूज कर लेते हैं। प्लांट्स क्या करते हैं? रेस्पिरेशन के लिए इसको यूज करते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन आप समझ लें, सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए इसको, इस ऑक्सीजन को यूज करते हैं, और ऑक्सीजन जो सेलुलर रेस्पिरेशन में यूज हो रही है, इसको यूज करके तो रेस्पिरेशन के नतीजे में प्रोड्यूस होता है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बेटा प्रोड्यूस हो रही है किसके नतीजे में? रेस्पिरेशन के नतीजे में। तो रेस्पिरेशन के नतीजे में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है, ये कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस में फिर यूज हो जाती है। तो दिन के वक्त जो फोटोसिंथेसिस की प्रोडक्ट है ऑक्सीजन, वो रेस्पिरेशन में इस्तेमाल हो जाती है, और जो रेस्पिरेशन की प्रोडक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड, ये फिर फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल होती है। तो दिन के वक्त कोई परेशानी नहीं होती पौधों को कि उसके पास ऑक्सीजन कम हो जाएगी या कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाएगी। वो जो रेस्पिरेशन का प्रोडक्ट है वो फोटोसिंथेसिस में यूज हो जाता है, और जो फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट है वो रेस्पिरेशन में यूज हो जाता है। ये तो है दिन के वक्त। ठीक है जी, हम नेक्स्ट चलते हैं बेटा। हम नेक्स्ट है कि नाइट टाइम क्या होता है। दिन के वक्त तो हमने बताया कि ये होता है, नाइट में फोटोसिंथेसिस नहीं होती, नो फोटोसिंथेसिस अकरिंग, क्योंकि फोटोसिंथेसिस लाइट की मौजूदगी में होता है, सनलाइट की मौजूदगी में। तो दिन के वक्त तो फोटोसिंथेसिस हो रही है, लेकिन रात को फोटोसिंथेसिस नहीं होती, तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं हो रही है। हाँ, इन्वायरमेंट में, आपके इर्द गिर्द माहौल में जितने भी ऑक्सीजन है, ये इन्वायरमेंट के अंदर जितने भी ऑक्सीजन है वो रेस्पिरेशन के लिए पौधे इस्तेमाल करेंगे। पौधे जो रेस्पिरेशन के लिए ये ऑक्सीजन इस्तेमाल कर रहे हैं, रेस्पिरेशन के नतीजे में प्रोड्यूस होने वाली जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये फिर सारी एटमॉस्फेयर में या एनवायरनमेंट में चली जाएगी। इसलिए कहा जाता है कि रात को दरख्तों के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि एनवायरनमेंट से जितनी भी ऑक्सीजन होती है वो पौधे इस्तेमाल कर लेते हैं, और एनवायरनमेंट के अंदर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसके नतीजे में रात को अगर आप किसी भी दरख्त के नीचे सोते हैं, बैठते हैं, तो आपको सफोकेशन होती है, और सफोकेशन के नतीजे में आपको बेहोशी भी हो सकती है। तो इसलिए रात को फोटोसिंथेसिस नहीं होती, तो पौधों के नीचे नहीं सोना चाहिए, इसके नुकसान हो सकता है। अच्छा जी, ये हमने थ्रू स्टोमेटा पढ़ा। स्टोमेटा के बाद हम देखते हैं हमारे पास दूसरा कौन सा मेथड है, लेंटिसेल्स। ये लेंटिसेल्स कहाँ होते हैं? आपने दरख्त देखा होगा, बड़ा दरख्त है, उस दरख्त का तना है, जो उसकी स्टेम है, मोटी होती है, उस तने के ऊपर छिलका होता है। उस तने के ऊपर छिलका है, कभी आप छिलका उतारें तो उस छिलके के ऊपर ब्लैक कलर के स्पॉट्स होते हैं, ब्लैक कलर के स्पोर्स होते हैं। उन स्पोर्स को, वो उभरे हुए हिस्से होते हैं, अगर बाहर की तरफ देखें तो वो जो लेंटिसेल्स होते हैं वो उभार होते हैं। उन उभार को हम लेंटिसेल्स कहते हैं। जो स्टेम के ऊपर छिलका होता है, बार्क होता है, उस बार्क के ऊपर देखें कि उभरे हुए हिस्से हैं, उन उभरे हुए हिस्सों को, उन सुराखों को हम लेंटिसेल्स कहते हैं। तो उन लेंटिसेल्स के जरिए पौधे क्या करते हैं? गैसेस एक्सचेंज करते हैं। अब हम बात कर रहे थे कि जी उसकी भी स्टेम में होते हैं, इनकी ये स्टोमेटा होते हैं, ये भी स्टेम में होते हैं, लेकिन मैंने यहां पे लिखा वुडी प्लांट, यानी पौधा जब छोटा होता है तो उसके अंदर स्टोमेटा स्टेम में मौजूद होते हैं, लेकिन पौधा जब दरख्त बन जाता है तो फिर उसकी स्टेम, वो वुडी प्लांट कहलाता है, वुडी स्टेम कहलाती है उसकी। वो वुडी स्टेम, जिस जो लकड़ी हम तोड़ के फर्नीचर के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो वाला जो लंबा दरख्त होता है, बड़ा दरख्त होता है, उसकी जो स्टेम होती है, वो प्लांट्स वुडी प्लांट्स कहलाते हैं। उनकी स्टेम के अंदर स्टोमेटा नहीं होते, बल्कि लेंटिसेल्स होते हैं। उनके लेंटिसेल्स कहाँ मौजूद होते हैं? उनकी बार्क में, छिलके में। ठीक है जी, तो उनके जरिए ये क्या करते हैं? गैसेस एक्सचेंज करते हैं। नंबर थर्ड हमने देखा क्यूटिकल। ये क्यूटिकल कहां होती है? ये भी यंग स्टेम और लीव्स में मौजूद होती है, उनकी एपिडर्मिस में मौजूद होती है। तो कुछ पौधे अपने क्यूटिकल के जरिए गैसेस का
एक्सचेंज करते हैं। अगर बुक में देखें तो एक ब्लू बॉक्स है, वहां पे ये एक डेढ़ लाइन में लिखा हुआ है। तो ये क्यूटिकल के जरिए, क्यूटिकल कहाँ होते हैं, ये एमसीक्यू में पूछा जाता है, यंग स्टेम और लीव्स में मौजूद होती है। पूछा जाता है जी स्टोमेटा कहाँ होते हैं, ये भी यंग स्टेम और लीव्स में मौजूद होते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास गैस एक्सचेंज थ्रू रूट्स। तो कुछ पौधे अपनी जनरल सरफेस रूट्स के जरिए, जो एटमॉस्फेयर है, सॉइल है, डेफिनेटली सॉइल में होंगे रूट्स, नीचे होते हैं, तो सॉइल से जो गैसेस का एक्सचेंज है वो डिफ्यूजन के जरिए कर लेते हैं। यानी जिस चीज का एक्सेस होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ज्यादा है तो बाहर चली जाती है, ऑक्सीजन बाहर ज्यादा है तो अंदर आ जाती है। इस तरह वो डिफ्यूजन के जरिए, रूट्स के जरिए वो गैसेस से एक्सचेंज करते हैं। इसी तरह एक आखिरी लाइन लिखी होगी बुक पे, एक्वेटिक प्लांट्स, जो पानी में रहने वाले पौधे हैं, वो अपने गैसेस का एक्सचेंज जनरल सरफेस से करते हैं। जो पानी में मौजूद डिसॉल्व ऑक्सीजन होती है, उस डिसॉल्व ऑक्सीजन को एक्वेटिक प्लांट्स यूटिलाइज कर देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करते हैं। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज करते हैं और ऑक्सीजन रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस के जरिए जनरल सरफेस के जरिए गैसेस एक्सचेंज करते हैं। कौन? एक्वेटिक प्लांट्स। किसके जरिए? जनरल सरफेस के जरिए गैसेस का एक्सचेंज करते हैं। जी, ये आज हमने देखा गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स। अगर आपको किसी किस्म का कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं, कोई कंफ्यूजन है, तो आप जरूर पूछें और आपके लिए ये आप उतार सकते हैं। इसमें आपको प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।